उसके मुताबिक आपके पास एक मेटल की रोड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। आपके पास जो मेटल की सलाख है ना, उसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर है। इस 1 मीटर पर इस पर जो टेम्परेचर है वो है 20 सेंटीग्रेड। आपने फिर क्या किया कि इस टेम्परेचर को 20 सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 120 सेंटीग्रेड कर दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने क्या किया कि इसका जो टेम्परेचर था पहले वाला वो था 20 सेंटीग्रेड, आपने उसको बढ़ाकर 120 सेंटीग्रेड कर दिया। जब टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली उसकी जो लेंथ है वो भी इंक्रीज कर दी, मतलब बढ़ी हुई। तो सवाल के मुताबिक इसकी जो लेंथ बढ़ी वो 0.02 मीटर की लेंथ में इजाफा हो गया। 0.02 मीटर उसकी लेंथ में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो बाद में जो भी लेंथ होगी इस हिसाब से 1 मीटर तो पहले थी, उसमें इजाफा कितना हो गया 0.02 मीटर, यानी इसमें एक में ये जमा कर दें तो आपकी बाद में लेंथ होगी 1.0। आगे समय के लिए यानी पहले जब 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो लेंथ थी 1 मीटर, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ा के 120 सेंटीग्रेड किया तो लेंथ में इजाफा हो गया 0.02 मीटर। तो जो फिर आपकी सलाह थी वो होगी टोटल 1.0, क्योंकि जो एक था वो भी इसमें ऐड हो गया। अब इसको हम फिर उसने कहा कि आपने इसका तूली हरारती फैलाव मालूम करना है। क्या मालूम करना है? तूली हरारती फैलाव मालूम करना है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आपने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यानी कि तूली हरारती फैलाव का कोफिशिएंट आपने मालूम करना है। अब डाटा हम लिखते हैं, हमारे पास जो लेंथ थी उसकी इनिशियल लेंथ पहले वाली वो है L नोट, वो थी 1 मीटर। शुरू में इसकी लेंथ कितनी थी 1 मीटर। तब उसका जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर T नोट वो कह लो कि 20 सेंटीग्रेड था। फिर आपने टेम्परेचर को T तक बढ़ा दिया, वो हो गया 120 सेंटीग्रेड। फिर उसकी लेंथ में इजाफा हो गया 0.02 मीटर, यानी ओवरऑल कितना हो गया फिर उसकी लेंथ 1.02 मीटर। ठीक है, तो उसने कहा कि आपने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यानी कि तूली हरारती फैलाव का कोफिशिएंट मालूम करना है। तो ये आपने मालूम करना, ये आपका सारा डाटा। इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन फार्मूला इसका आपने याद रखना। तूली हरारती फैलाव के कोफिशिएंट का फार्मूला है डेल्टा एल ओवर एल नोट डेल्टा टी। हाँ, ये फार्मूला, ठीक, ये फार्मूला आपने याद रखना। अच्छा, ये डेल्टा का मतलब ना, ये जहां भी ये डेल्टा आता है डेल्टा, इस डेल्टा में करना क्या होता है कि आपने जो इसका मतलब होता है तब्दीली चेंज, तब्दीली है क्या है, तब्दीली क्या उसमें चेंज है। तो चेंज मालूम करने के लिए क्या करना होता है कि जो बाद में आपकी वैल्यू आई है तो बाद वाली वैल्यू उसको पहले वाली वैल्यू से माइनस कर दें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आपके पास पहले 10 रुपए थे, ठीक है, आपके पास पहले 10 रुपए थे, बाद में आपने इसी से पैसे ले लिए और आपके पास 17 पैसे 17 रुपए हो गए। कितने हो गए? 17। पहले 10 थे, बाद में 17 हो गए। टोटल फर्क कितने पैसों का आ गया? 7 रुपए का आ गया। आपको पैसे कैसे पता चलेगा फर्क 7 रुपए का है? आपने 17 को बाद वाले को पहले वाले से माइनस कर दिया, तो जो बचा जवाब आया वो आपका फर्क है, वो तब्दीली। तो चेंज इन मालूम करने का तरीका ये होता है कि बाद वाले वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से माइनस करना। अगर मैंने चेंज इन लेंथ डेल्टा एल फाइंड करना है तो जाहिर बात है बाद वाले को मैंने पहले वाले से क्या करना है, तो जो आंसर आएगा वो मेरा डेल्टा एल। डेल्टा एल मालूम करने के लिए क्या करना है, एल को मैंने माइनस कर देना है एल नोट। पहले ये वैल्यू निकाल लूं फिर इसमें पुट कर। एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू 1.02 माइनस मीटर, चाहे ना लिखिए अभी उधर मीटर में। एल नोट की वैल्यू कितनी थी पहले? आप 1.02 को जब मैंने 1 से माइनस कर दिया 0.02 रह गया। हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ गई या नहीं है? गुड, डेल्टा एल की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने हम वैल्यू फाइंड करनी है इसकी डेल्टा टी की। डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम?
हाँ जी, टी को ठीक है माइनस कर देंगे टी नोट नोट से ऐसी ना, हाँ जी। यानी कि बाद वाली को पहले वाली से माइनस माइनस कर दें। ठीक है, बाद वाली को पहले से माइनस करना, बाद वाली पहले 120 माइनस 20 कितना रह गया 100 सेंटीग्रेड। डेल्टा टी किसके बराबर है बच्चों 100 के। ठीक है, आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, आपके पास डेल्टा एल की वैल्यू आ गई। अब आपने इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देने, करें इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला मेरा क्या था, कोफिशिएंट बराबर है डेल्टा एल ओवर एल नोट डेल्टा टी। वैल्यू दर्ज कर दें। डेल्टा एल की कीमत कितनी आई थी 0.02। शाबाश। और एल नोट के वैल्यू एल नोट की कितनी सिर्फ लिख लिया। अच्छा, अब डेल्टा एल की कीमत आ चुकी है मेरे पास, कितनी है डेल्टा एल, सॉरी डेल्टा एल की तो 0.02 है, डेल्टा टी की 100 सेंटीग्रेड। 0.02 वैसे का 100 के 1 से तरफ देंगे, वैसे का 101। अब जब मैंने 0.02 को 100 साथ डिवाइड करना है तो मेरा क्या आंसर आ गया 2 लिख लो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू -4। 2 जब 10 की पावर -4 कितना आ गया 2 जब 10 की पावर 4। और इस पर कैलविन इसका यूनिट। यहाँ तक डाउट जो आपको ना समझ आए, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 का